आज दिल्ली में हरियाणा बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होगी, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बैठक में शामिल होंगे। दोपहर 3 बजे दिल्ली के अंदर बैठक का आयोजन होगा। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली ने मीटिंग बुलाई है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, बीजेपी राष्ट्रीय महामंत्री इस मीटिंग के अंदर मौजूद रहेंगे। हरियाणा बीजेपी प्रभारी सतीश पुनिया समेत कई नेता इस मीटिंग के अंदर शामिल होंगे। बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। तो आज दिल्ली में हरियाणा बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होने वाली है, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, बीजेपी प्रभारी सतीश पुनिया समेत कई बड़े नेता शामिल होंगे। दोपहर 3 बजे दिल्ली के अंदर इस बैठक का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी। तो दिल्ली के अंदर हरियाणा बीजेपी कोर ग्रुप की ये बैठक है, जिसका आयोजन 3 बजे दिल्ली के अंदर किया जाएगा और इस बैठक के अंदर कई महत्वपूर्ण विषयों को लेकर, कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी। बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शामिल होंगे। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली, बीजेपी प्रभारी सतीश पुनिया समेत कई बड़े नेता इस मीटिंग के अंदर मौजूद रहेंगे, जिसमें कई विषयों को लेकर, कई मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी। तो महत्वपूर्ण बैठक हरियाणा बीजेपी कोर ग्रुप की 3 बजे दिल्ली के अंदर, जिसका आयोजन किया जाएगा। तो हरियाणा बीजेपी कोर ग्रुप की मीटिंग होने वाली है। अब ये देखना होगा कि इस मीटिंग के अंदर वो कौन से मुद्दे रहते हैं जिन पर चर्चा की जाएगी, किन विषयों को लेकर इस मीटिंग के अंदर चर्चा होनी है। और हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली ने इस मीटिंग को बुलाया है। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक रहे थे हमारे संवाददाता अपराजिता श्रीका। अपराजिता, हरियाणा बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक को लेकर आपके पास क्या अपडेट है, क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए अभी से थोड़ी देर बाद जो बीजेपी कोर ग्रुप की अहम बैठक है वो शुरू होती हुई नजर आएगी। प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक की अध्यक्षता में ये बैठक होने वाली है। सभी कोर ग्रुप के सदस्य इस बैठक में मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का भी आज दिल्ली दौरा है, वो भी इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। जी बिल्कुल अपराजिता, अगर कोर ग्रुप की बैठक की बात की जाए तो कौन से मुद्दे रहेंगे, कौन से वो विषय रहेंगे जिन पर चर्चा की जाएगी, जिन पर मंथन किया जाएगा? अब देखिए, बिल्कुल संगठन को लेकर कहीं ना कहीं कयास लगाया जा रहा है कि संभव है कि इस बैठक में डिस्कशंस होते हुए नजर आ सकते हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रयासरत है संगठन को मजबूत बनाने के लिए, वहीं प्रदेश अध्यक्ष का भी चुनाव होना है। लगातार किन्हीं न किन्हीं कारणों की वजह से प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो पा रहा है। हालांकि ये दावा किया गया था कि जल्द ही प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होता हुआ नजर आएगा। खुद मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक के द्वारा कहा गया था। हालांकि ये जरूरी भी हो जाता है कि प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हो, ताकि कहीं न कहीं राष्ट्र अध्यक्ष का चुनाव, यानी जगत प्रकाश नड्डा का टेंडर समाप्त हो चुका है, उसे एक्सटेंड किया गया है, तो कहीं ना कहीं जिसके बाद फिर राष्ट्र अध्यक्ष का भी चुनाव होना है, तो आवश्यक हो जाता है। संभव है कि संगठन को लेकर के इस बैठक में डिस्कशंस हो सकते हैं। इसके अलावा जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के 11 साल पूरे हो चुके हैं, उन चीजों को लेकर के जिस तरीके से एक अभियान चलाया जा रहा है, संकल्प से सिद्धि अभियान, गरीब कल्याण के लिए, तो उन चीजों को लेकर भी डिस्कशंस किए जा सकते हैं कि किस तरीके से ये सुनिश्चित किया जाए कि सभी जो योजनाएं हैं, जो नीतियां हैं भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी सरकार ने विगत 11 सालों में किए हैं, किस तरीके से लोगों तक पहुंचे। अगर लोगों तक नहीं पहुंची है तो उन्हें लोगों तक पहुंचाया जाए। नहीं इनरोल कराया गया है नाम, जैसे आयुष्मान भारत योजना जैसी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं लाभार्थी, तो उनके नामों को इनरोल किया जाए, ये सुनिश्चित किया जाए उनके पार्टी वर्कर्स के द्वारा। ये तमाम चीजें हैं, उन चीजों को लेकर भी संभव है कि इस बैठक में डिस्कशंस किए जाए। इसके अलावा आने वाले जो कुछ इवेंट्स हैं, यानी इंटरनेशनल योगा डे की बात कर ली जाए तो उसकी महत्व क्या है, किस तरीके से उस इवेंट को संपन्न कराया जाएगा हरियाणा प्रदेश में, इन चीजों को लेकर भी संभव है कि डिस्कशंस किए जाए। यानी कुल मिलाकर पूरे प्रदेश की उन्नति, उत्थान को लेकर भी डिस्कशंस किए जाएंगे। मगर सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है संगठन को लेकर के। तो सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि संभव है कि संगठन को लेकर इस बार जो बैठक होने वाली है शाम 3 बजे, उस बैठक में संगठन को लेकर डिस्कशंस किए जाएंगे। जी बिल्कुल अपराजिता, देखिए मोदी सरकार के 11 साल कंप्लीट हो चुके हैं और ऐसे में तमाम प्रेस वार्ताएं कर जो सरकार की उपलब्धियां थी, जो सरकार की योजनाएं थी, उनको बताया गया था। और जाहिर सी बात है इस मीटिंग के अंदर भी चर्चा की जाए। और जैसा कि आपने बताया कि संगठन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इस वक्त है, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कराना है। लेकिन उससे पहले जो तमाम राज्य है, कम से कम आधे से ज्यादा राज्यों के अंदर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनाएगी, ताकि उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने पर काम किया जाए। तो ऐसे में अगर हरियाणा की नजरिए से बात किया जाए, जो कि मीटिंग होने वाली है, तो इसमें क्या कोई नाम ऐसे सामने आ रही है कि उनको लेकर भी चर्चा की जा सकती है?
देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी के संगठन की बात आती है तो कहीं ना कहीं जो गोपनीयता है वो भारतीय जनता पार्टी बरकरार रखती है और इसी वजह से एक डिसिप्लिन पार्टी बीजेपी को माना जा रहा है। हालांकि कई अटकलें भी लगाई जा रही है, कई नामों पर चर्चा भी हो रहा है, मगर अब इस नाम पर आखिरी मोहर लगेगा इस बात पर अभी किसी भी तरह से कोई बात सामने नहीं आई है। हालांकि चर्चा जरूर कई नामों को लेकर के चल रही है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष को यानी मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष को संभव है वापस से रिपीट किया जा सकता है या फिर नहीं भी किया जा सकता है। यानी कई अटकलें लगाई जा रही है, कई कयास लगाए जा रहे हैं, मगर अब आखिरी मोहर किसके नाम पर शीर्ष नेतृत्व लगाता है इसको लेकर इंतजार करना होगा। और बीजेपी जिस तरीके से काफी डिसिप्लिन पार्टी मानी जाती है, संभव है ये कई नामों को लेकर चर्चा भी इस बैठक में हो, मगर ये नाम बाहर आना ये कहीं ना कहीं बीजेपी की लीडरशिप में नहीं आती है और जिस वजह से गोपनीयता जरूर बनी रहती है। तो मगर कई नाम हैं जिसे लेकर के चर्चा जरूर प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के चल रही है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्राजूता इस जानकारी के लिए, इस अपडेट के लिए। तो आज हरियाणा बीजेपी कोर ग्रुप की इस मीटिंग का आयोजन किया जाना है जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, बीजेपी प्रदेश प्रभारी समेत तमाम बड़े नेता इस मीटिंग के अंदर मौजूद रहेंगे और कई महत्वपूर्ण विषय जैसे कि हमारे संवाददाता ने भी जानकारी दी, चाहे संगठन को लेकर हो या फिर बीजेपी सरकार के 11 साल को।